हेलो माय स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। वैसे तो मैथ में प्रॉफिट और लॉस का चल रहा था, पर देखिए स्टूडेंट आज टाइम के ऊपर जो सवाल था उसको मैं पहले आप लोग इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्वेश्चन है, रिया वर्क फॉर 2 years 2 months in company A and 36 months in company B. In which company did she work for a longer time? रिया ने कंपनी ए में 2 years और 2 months तक काम किया और कंपनी बी में उसने काम किया 36 months। इन विच कंपनी डिड शी फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो अभी अल्लाह वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अल्लाह वाला सिर्फ मंथ में आ रहा है, तो हम इसको भी ये जो 2 years है इसको भी हम मंथ बना लेंगे, फिर ये मंथ जोड़ देंगे और फिर ये मंथ में हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो इसलिए पहले हम क्या लिखेंगे, रिया कंपनी कंपनी ए रियाज वर्क ड्यूरेशन, ठीक, ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन माने अवधि, उसने कितने कंपनी में 2 years 2 months, 2 years 2 months। इसको ऐसे समझ लीजिए। अब इसको हम लोग ईयर्स तो मंथ कैसे बनाएंगे, 1 years इक्वल टू 12 months, ठीक। दैट 2 years इक्वल टू 12, ज़्यादा मैं बढ़े नहीं जाता, इसमें तो जरूरत नहीं है, और ये टू बदलना आ जाएगा, ठीक। तो 24 months, ठीक, 24 months ये हो गया और साथ में 2 months ये है, 24 और 2, ये जो ये भी मंथ बन गया, अब ये भी मंथ बन गया, ये अपन जुड़ जाएगा, 20 बराबर 24 + 2 इक्वल टू 26 months। उसने काम किया, हमने मंथ में क्यों निकाला, क्योंकि अल्लाह वाला जो है वो कंपनी भी उसने दिया हुआ है, सिर्फ मंथ में दिया है, वो ईयर में नहीं दिया है, इसलिए हम इसको मंथ बना लेंगे, मतलब सेम कैटेगरी, ठीक। तो अब ये 26 मंथ हमें पता चल दिया। अब अल्लाह हम लिखेंगे कंपनी बी रियाज वर्क ड्यूरेशन, अभी तो कंपनी ए का निकाला था, ये हमें कुछ निकालना है, ये जो लिखा है वही लिखना है, 36 months, 36 months। सवाल क्या पूछ रहा है वो हमसे कि इन विच कंपनी डिड शी वर्क फॉर, वो तो डेट 30 में आ रहा है। अब ये 26 मंथ काम किया, इसमें 36 कंपनी में ज्यादा काम किया कंपनी बी में। अगर मान लीजिए तो समय ये आ जाता है कि कितने ड्यूरेशन उसने मोर टाइम किया, मतलब कितने, तो हम क्या करेंगे, इस 36 में से 26 को माइनस कर देंगे। इसमें नहीं पूछा है, पर ये सवाल, इसमें एक सवाल और बन सकता था कि उसने इसमें काम किए ज्यादा और कितने महीने ज्यादा काम किया है, ठीक। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, तब 36 - 26 बराबर 10 मंथ उसने ज्यादा काम किया है कंपनी बी में, ठीक। ये इसमें सवाल में नहीं दिया है, पर ये आपको ये आते हैं ज्यादातर सवालों में, ठीक। ये अभी हम आपको समझा दे रहे। अब नेक्स्ट सवाल, अनिल अटेंडेड पेंटिंग क्लास फॉर 138 days, हाउ मेनी मंथ्स एंड डेज इन देयर। अनिल ने एक पेंटिंग क्लास 138 डेज तक अटेंड किया, ठीक। अब वो जरा हाउ मेनी मंथ्स एंड डेज आर, वो बताइए 138 डेज में कितने महीने और कितने दिन इंक्लूड हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करना है, यहाँ दूसरे सवाल में बता देते हो, नंबर 2, ड्यूरेशन ऑफ पेंटिंग क्लास,
बराबर 138 डेज। अब इसमें तहरीर डाल दीजिए, क्योंकि कितने बोले, कितने महीने ना, हाँ 30 डेज, ऐसे 131 होता है, पर ज़्यादातर हम लोग 30 मानते हैं। 30 डेज इक्वल टू 1 मंथ, ठीक। इसलिए इज दैट 138 डेज कितने होंगे, 1, ये 30 नीचे आ जाएगा और इंटू 138, ठीक। अब इस जीरो से इस जीरो, नहीं ये 138 है, सॉरी। अब 138 इक्वल टू 1 दोनों हो जाता है, तो 138 अपॉन 30 हो गया, ठीक। अब इस 30 का हम 138 में डिवीजन करेंगे, ठीक। 30 पढ़ना तो 3 5 जा 150 ज़्यादा हो जाएगा, 3 4 जा 120, 3 4 जा 120, 8 हो गया, 3 में 2 जा 1 हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 कर दिया, 36 जा 180, तो ये क्या आ गया, ये मतलब उसने 1 मतलब 4 जो है ये हो जाएगा आपका मंथ हो जाएगा, और ऐसे ऐसे 138 है, यदि 30 डेज बराबर 1 मंथ, ठीक। तो और 60 डेज बराबर हो जाएगा 2 मंथ्स, ठीक। 90 डेज बराबर 3 मंथ्स, 120 डेज बराबर 4 मंथ्स, ठीक। 120 हो गया। अब 138 में 120 चला जाएगा, कितना बचा, 8 बचा। तो मतलब 8 जो है ये वो हो गया, दिन हो गया, तो यहाँ क्या हो, 4 मंथ्स 8 डेज उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा सवाल नहीं, हाउ मेनी मंथ्स एंड डेज इज दैट, तो कितने महीने, 4 मंथ और 8 डेज, नहीं 8 डेज सॉरी, 18 डेज सॉरी, 4 मंथ और 18 डेज, 120 में वो दिया तो यहाँ पे 18 आया, ठीक। 4 मंथ और 18 डेज उसने काम से टोटल आंसर हो जाएगा 4 मंथ एंड 20 डेज। उस बार इंक्लूड कितना है, तो लिख देना है दैट टाइम included 4 months and 18 days, 30 डेज का महीना होता है ना, तो अभी 18 डेज हुआ है, तो बाद 4 मंथ्स और 18 डेज लिखेंगे। समझ आ गया, दोनों सवाल इधर से समझ आ गया होगा। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरा चैप्टर चल रहा था वो उसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये तो कोई सवाल था कि मैंने उसको आपको आज समझा दिया, ये जो और बच्चे को समझ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, और कोई आप राय हो तो उसको कमेंट द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।